अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम आ रहा है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस, इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ सर्कल, इफ़ यूज़र एंटर्स 1 एज चॉइस, इट कैलकुलेट्स सर्कमफ्रेंस इफ़ द यूज़र एंटर्स 2 एज चॉइस। यानी यहाँ पर यूज़र जो है वो 2 चॉइसेस एंटर करेगा। अगर वो 1 एंटर करता है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सर्कल का एरिया मालूम करेगा रेडियस को यूज़ करते हुए, और अगर यूज़र जो है वो 2 एंटर करता है तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेगा रेडियस को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर हमने रेडियस जो है वो एज़ इनपुट लेना है और चॉइस हमने यूज़र से पूछनी है, यानी 2 चीज़ें पूछनी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्राम के हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने इंक्लूड किया स्टैंडर्ड io.h और कंसोल io.h। उसके बाद हमारा वॉइड मेन से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम कह रहे हैं कि फ़्लोट, एरिया, रेडियस और सर्कमफ्रेंस। फ़्लोट टाइप का हमने ले लिया है एरिया वेरिएबल, रेडियस वेरिएबल और सर्कमफ्रेंस। हमें रेडियस चाहिए सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों को कैलकुलेट करने के लिए। और इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने चॉइस ले लिया जिसमें हम या 1 एंटर करेंगे या 2 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने यूज़र को मैसेज दिया printf एंटर रेडियस। यूज़र जो है वो रेडियस एंटर करेगा, ठीक है। जब यूज़र के पास ये मैसेज गया तो उसने एंटर किया 5। उसके बाद हम वापस आए तो स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से ये हम लोगों ने रेडियस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर हम कह रहे हैं यूज़र को कि printf एंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफ्रेंस, कि अगर आपने एरिया मालूम करना है तो 1 एंटर करें और अगर आपने सर्कमफ्रेंस मालूम करना है तो 2 एंटर करें। अब यूज़र जो है वो कोई एक चॉइस एंटर करेगा, या 1 दबाएगा कीबोर्ड से या 2 दबाएगा और एंटर का बटन दबाएगा। तो स्कैनफ की मदद से हमने उसको स्टोर कर लिया चॉइस वेरिएबल जो हमने इंटीजर टाइप का लिया हुआ था उसके अंदर। अब हम कहते हैं कि अगर इफ़ कंडीशन 1 हमने लगाई है, पहली वाली हमने कहा इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 एंटर होती है तो फिर क्या करना है, फिर हमने करना है कि एरिया इज़ इक्वल्स टू रेडियस। अब एरिया मालूम करना है, 1 चॉइस थी एरिया के लिए तो हम एरिया मालूम कर रहे हैं कि एरिया इज़ इक्वल्स टू, अब एरिया का फार्मूला जो है वो होता है r² पाई r² होता है, ठीक है। तो r² अगर हमने लेना है तो इसका मतलब है कि वो रेडियस का स्क्वायर है। r जो फार्मूला होता है वो r फॉर रेडियस होता है, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस ये r² हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3.1416 जो भी हमारा ये पाई की वैल्यू होती है हमने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे हमारा एरिया जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब उसी को हमने साथ में स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवाना है कि printf एरिया, आगे हमने फॉर्मेट बताया है कि %5.2f, यानी 5.2f का मतलब है कि टोटल 5 डिजिट्स होंगे जिसमें पॉइंट के बाद जो हैं वो 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। यानी फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे पॉइंट से पहले और 2 जो हैं वो बाद में यूज़ होंगे। और आगे हमने एरिया की वैल्यू दे दी, यानी एरिया वेरिएबल दे दिया, तो एरिया की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एल्स इफ़ का मतलब है कि इसके अलावा अगर चॉइस आती है 2, यानी यूज़र ने जो चॉइस एंटर की है वो थी 2, तो हमने मालूम करना है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला देखें लिखा हुआ है कि सर्कमफ्रेंस जो हमने वेरिएबल लिया था इज़ इक्वल्स टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 3.141, ये पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी फार्मूला होता है 2 पाई r। तो रेडियस हम इनपुट ले चुके हुए हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस हमने इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट कर लिया, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 3.141 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब इसको हमने प्रिंट करवाना है तो हमने कहा प्रिंट सर्कमफ्रेंस, आगे कोलन लगाया, %f, ठीक है, और कॉमा हमने लगाया। अब ये देखें कि यहाँ पर हमने फॉर्मेट नहीं बताया, बताने को हम यहाँ पर भी बता सकते हैं। और आगे हमने सर्कमफ्रेंस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब तीसरी चॉइस है कि अगर हमने ना 1 एंटर किया ना 2 एंटर किया, बल्कि हमने गलती से या जानते बूझते भी अगर हमने कोई और नंबर प्रेस कर दिया तो फिर वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। वहाँ हम यूज़र को कहेंगे इनवैलिड चॉइस, क्योंकि ये बताने के लिए कि उसने गलत चॉइस जो है वो एंटर की है, ठीक है।